नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम करेंगे। उससे पहले जो है आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से जो है 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जो है 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्र हुए हम लोग को जो है 79 साल हो चुके हैं। आप लोगों को जो है इस स्वतंत्रता दिवस की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग जो है आगे करेंगे आपका प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है देखने वाले हैं। अप्रैल से पहले जो है हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च का राष्ट्रीय घटनाक्रम कर चुके हैं और उसका जो है वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका जो है PDF भी जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। वहाँ से आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अप्रैल 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है सबसे पहला पॉइंट है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव 2025 हुआ है उसके जो है क्या परिणाम रहे, मतदान कितने चरण में हुए, मुख्यमंत्री कौन बनी, इसकी सीटें कितनी हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या है 70। जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ वो एक चरण में हुआ जो 5 फरवरी को हुआ और मतगणना 8 फरवरी को हुआ। इसमें बीजेपी को 48 सीटें मिली और आप यानी कि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। शपथ ग्रहण समारोह जो है 20 फरवरी को किया गया। सरकार बनी बीजेपी की और मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। दिल्ली की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। अभी तक के इतिहास में दिल्ली में 4 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, यानी कि रेखा गुप्ता को लेके। रेखा गुप्ता से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है आतिशी मरलेना थी, जो आम आदमी पार्टी की थी। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन कौन बनी है, आइए उसको एक नज़र में देख लेते हैं कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन कौन बनी है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले सुषमा स्वराज बनी 1993 में, जो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थी। और दूसरी जो है महिला मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित 1998, 2003, 2008 यानी कि 98, फिर 2003 और 2008 में। आतिशी मारलेना जो है 21 सितंबर 2024 से 9 फरवरी 2025 तक जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। और चौथे नंबर पे आपका जो है रेखा गुप्ता 2025 से मुख्यमंत्री है। 2025 से जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें जो है बीजेपी को जो है जीत मिली है और यहाँ से जो है रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि दिल्ली में नई विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। दिल्ली में जो विधानसभा का गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था। दिल्ली की सरकार के बारे में जानते हैं कि आखिर अब तक जो है कौन कौन सी सरकारें रही हैं। 1993 से लेकर 1998 तक भाजपा की सरकार रही है। 98 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही है। फिर 2003 से 8 तक कांग्रेस की सरकार रही है। फिर 8 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही है। 2013 में कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जो 48 दिन चली। 2013 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जो 48 दिन तक चली, लेकिन 48 दिन के बाद सरकार जो है गिर गई। फरवरी 2014 से फरवरी 2015 तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है चला। फरवरी 2014 से लेकर फरवरी 2015 तक जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चला, लगभग 1 साल तक। 2015 से फिर जो चुनाव जब हुआ 2015 में राष्ट्रपति शासन के बाद, 2015 से 20 में जो सरकार बनी आम आदमी पार्टी की बनी। फिर 20 से 25 में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। फिर 2025 में जो है भाजपा जो है अभी सरकार में है, शासन में है। 27 साल बाद जो है भाजपा को जो है दिल्ली में शासन मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा संचालित है। अभी जो है वर्तमान में कितने राज्यों में विधानसभा संचालित है? 28 राज्यों में। कितने केंद्र शासित प्रदेश में? 3 केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा का शासन है। सॉरी, 11 नहीं, 14 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है किसका शासन है? भाजपा का शासन है। अगला पॉइंट है हम लोगों का कि मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को त्यागपत्र दे दिया है। मणिपुर जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह 9 फरवरी 2025 को अपना त्यागपत्र दे दिए हैं। 5 राज्य, अगला पॉइंट है 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे भाजपा के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है 13 फरवरी 2025 से लागू है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब से लागू है? 13 फरवरी 2025 से लागू है। मणिपुर की राजधानी आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और मणिपुर में 11वां बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अभी तक कुल मिलाकर 11 बार जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण जो है DRDO द्वारा किया गया है। क्या पॉइंट है कि बहुत कम दूरी वाली हवाई रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS का परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो है परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO के द्वारा जो है ये किया गया है 1 फरवरी 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर से। DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। DRDO का जो स्थापना हुआ था ये 1958 में हुआ था। मुख्यालय इसका जो है न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके हैं समीर बी कामत। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? समीर बी कामत। और DRDO का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जो इसका स्थापना याद रखेंगे DRDO का 1958 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके समीर बी कामत और इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे के पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि थल सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया है। थल सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। फोर्ट विलियम के स्थान पर इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। यानी कि थल सेना का जो पूर्वी कमान है ये कोलकाता में है। थल सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और यहाँ पे फोर्ट विलियम जो है इसका जो है यहाँ पे मुख्यालय है। तो इसके नाम को जो है क्या कर दिया गया है? परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। अच्छा बताइए कि कोलकाता शहर का जो है संस्थापक कौन था? तो कोलकाता शहर के संस्थापक जो है जॉब चॉर्नक थे। कोलकाता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉब चॉर्नक थे। अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के पश्चात अब गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी चल रही है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि उत्तराखंड जो ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अब उत्तराखंड के पश्चात जो है गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कब की गई? 27 जनवरी 2025 को। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया जा चुका है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई 27 जनवरी 2025 को। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। और दूसरा अब जो है गुजरात इसकी तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड के लिए UCC विधेयक यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक का मसौदा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के लिए UCC विधेयक का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? तो जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। अगला पॉइंट है कि गुजरात UCC विधेयक का मसौदा भी जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ही सौंपी गई है। यानी कि वो भी जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ही सौंपी गई है और बनाई जा रही है। अगला पॉइंट है रामसर स्थलों से। कह रहा है कि अगला पॉइंट कि देश में रामसर स्थलों की संख्या। तो देश में रामसर स्थलों की संख्या 89 कब तक? फरवरी 2025 तक। 89 फरवरी 2025 तक। अब फरवरी के बाद जो है जून 2025 तक 2 और बढ़ा दिए गए रामसर स्थल और अब हो गया है 91। यानी कि देश में अभी वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 91 है। 4 नए आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए। यानी कि जब 85 था तो फरवरी तक जो है 4 को जोड़ करके 89 किया गया। यानी कि फरवरी 2025 तक 89 हो गया। ये 4 कौन कौन से हैं? तो सकारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, सकारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य रामनाथपुरम तमिलनाडु। दूसरा है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तीसरा है खेचे उपलरी सिक्किम, खेचे उपलरी वेटलैंड सिक्किम। उधवा झील जो है झारखंड के साहेबगंज जिला में है। इस 4 को जोड़ा गया तो 89 हो गया। फिर जो है बाद में 2 और जोड़ दिया गया तो 91 हो गया। यानी कि अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी है? तो 91 बताएंगे।
सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि सक्कारा कोटई जो पक्षी अभयारण्य है ये मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या कहाँ है भारत में। सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या, सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या जो है तमिलनाडु में है। सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या कहाँ है? तमिलनाडु में है। कितने हैं? तो टोटल 20 है। दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। कितना है? तो 10 है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 10 है। उसके बाद आपका आ जाता है बिहार। उसके बाद कौन आता है? बिहार। आपसे बिहार का भी पूछा सकता है कि बिहार में रामसर जो है साइट्स कितने हैं? तो 3 है। पहला है आपका कांवर झील। पहला कौन है? आपका जो है कांवर झील। पहला हो गया आपका कांवर झील, दूसरा हो गया आपका नागी नक्टी, और तीसरा हो गया आपका दूसरा नागी पक्षी अभयारण्य, और तीसरा क्या हो गया आपका नकटी पक्षी अभयारण्य। आपसे पूछा जा सकता है कि कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय में है। उसके बाद है कांवर झील को ही कारबर्टन झील भी कहा जाता है, ये कारबर्टन झील। और आपसे पूछेगा ये कि नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है। देखिए यहाँ पे कारबर्टन झील के जगह पे जो है जमुई हो गया है, लेकिन ये कांवर झील या कारबर्टन झील जो है बेगूसराय बिहार में है। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में है, और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है जमुई में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है कि रामसर जो स्थल है, ये रामसर स्थान जो है कहाँ है? ईरान में है। और ये संधि जो है 1971 में शुरू की गई थी। 1971 में शुरू हुई थी। भारत जो है 1982 में रामसर संधि में शामिल हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 1982 में रामसर संधि में शामिल हुआ। रामसर स्थल जो कहाँ है? ईरान में है। आपसे ईरान की राजधानी पूछा जा सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है बाबू? तेहरान है। अब जो है आपका लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है कि अब भारत में वर्तमान रामसर स्थलों की संख्या, आगे पीछे ही हम आपको बता चुके हैं कि भारत में वर्तमान रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? अब 91 हो गई है। जून 2025 तक 89 वो था, 2 मिला दिया गया और तो 91 हो गया। ये दोनों जो है रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो एक है खिच्चन। खिच्चन नाम का है, राजस्थान में है, प्रवासी पक्षियों के लिए है। खिच्चन नाम का राजस्थान में है, प्रवासी पक्षियों के लिए है। दूसरा है मेनार, ये भी राजस्थान में है, उदयपुर में। देसी विदेशी पक्षियों का यह वास है। तो 2 बढ़ा करके 91 कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या देश में कितनी है? 91। सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है भारत में किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और बिहार के जो है 3 रामसर स्थल है, कांवर झील बेगूसराय, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई, और नकटी पक्षी अभयारण्य भी जमुई। ये तीनों जो है आपके हैं बिहार के। तो इसको आप लोगों को जो है याद रखना है। इसी के साथ जो है हमारा अप्रैल महीने का जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है समाप्त होता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है किसी भी एग्जाम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो है पूरी संभावना है। वो बीपीएससी टीआरई हो, वो जो है आपका बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी जो है आपका एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछने की 100% संभावना बनती है। तो आप लोग जो है ऐसे ही इस घटनाक्रम को जो है देखते चलें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का हो गया, जून, जुलाई, अगस्त का करा के तब हम जो है आ जाएंगे आपके दूसरे टॉपिक पे। इसी के दूसरे टॉपिक पे पुरस्कार, सम्मान, नियुक्ति, इन सारे टॉपिक्स को जो है लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।